हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ प्राची दीक्षित। और अब इमेजिन करिए कि आपके देश में कोई एक इंसान इलीगल तरीके से घुस आए और उसके देश की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का प्राइज़ मनी रखा हो और किसी XYZ रीज़न की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और उसके डेथ पर आपके देश का PM ऐसे आंसू बहाए जैसे उसके फूफा का बेटा मर गया हो, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर एग्जैक्टली ऐसा ही रिएक्शन है आज ना कि सिर्फ इंडियंस का, इवन कनेडियंस का भी। बट द क्वेश्चन इज वाई। और इंडिया और कनाडा के बीच में क्यों चल रही है इतनी कैट फाइट, और इसमें पाकिस्तान और चाइना का क्या रोल है जो कि शायद हमारा मीडिया आपको नहीं बताएगा। लेट्स फाइंड आउट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। वेल, इस सिनेरियो को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। डोंट वरी, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। पंजाब में एक पॉलिटिकल पार्टी थी अकाली दल, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले से हमेशा पंजाब प्रोविंस की मांग करती थी। बट उनकी ये मांग हमेशा डिनाई होती रही। लेकिन 1965 में इंडो पाक वॉर के बाद फाइनली जब 1966 में पंजाब प्रोविंस को स्टेब्लिश किया गया, तो उस टाइम पर ये अकाली दल के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। एंड एट द सेम टाइम कांग्रेस वॉज स्ट्रगलिंग टू गेन सपोर्ट इन पंजाब। और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पावर को पंजाब में इस्टेब्लिश करने के लिए पंजाब के हिंदूज के मन में ज़बरदस्ती इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट की गई, जिससे 1985 में होने वाले इलेक्शंस में वोट्स डिवाइड हो जाएं और इन वोट्स का पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जा सके। पंजाब में अकाली दल के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए जनरल सिंह भिंद्रावाले को नर्चर किया गया। बट इवेंचुअली ये सिचुएशन हाथ से निकल गई और उसके बाद जो भी हुआ, मिशन ब्लू स्टार, पंजाब रायट्स, वो तो आप सबको पता ही है, क्योंकि हमेशा अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए सारे पॉलिटिशियंस हमारा बैंड बजाते रहते हैं। अब वापस प्रेजेंट सिनेरियो पर आते हैं। रिसेंटली कनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में इंडिया को अक्यूज़ किया है कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक कनेडियन सिटीजन था, उसका मर्डर हुआ है ऑन कनेडियन सॉइल बाय इंडियन एजेंट्स। Potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और इसीलिए कनाडा में इंडिया के टॉप डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। और बचपन से हमें सिखाया गया है कि टाइम इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने भी बिना टाइम वेस्ट किए टिट फॉर टैट में अगले ही दिन उनके डिप्लोमेट को बुलाया एंड विदिन 4 मिनट्स उन्हें एक्सपेल कर दिया। एंड ट्रेड टॉक्स हैव बीन डीरेल्ड बिटवीन द टू नेशंस। और इंडिया ने ये सारे एक्यूजेशंस क्लियरली रिजेक्ट कर दिए हैं एंड सेड दैट वी आर अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। इंडिया और कनाडा के बीच में ट्रेड रिलेशंस अभी तक काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि 2021 में इंडिया एंड कनाडा का बायलैटरल ट्रेड ऑलमोस्ट $5.88 बिलियन का था एंड 2022 में ये ट्रेड $10.5 बिलियन का था। एंड मोर देन 600 कंपनीज हैव बीन प्रेजेंस इन इंडिया एंड ओवर 1000 कंपनीज आर एक्टिवली परस्यूइंग बिजनेस इन इंडियन मार्केट। और ऐसा नहीं है कि जस्टिन के दिमाग में ये सारी बातें नहीं हैं, क्योंकि उनकी जब एक रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इंडिया इज इन टुडेज टाइम, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। इतने अच्छे ट्रेड टॉक्स होने के बाद भी कनेडियन PM एक ऐसे इंसान के लिए आंसू बहा रहे हैं जो कनाडा में एंटर ही फ्रॉड से हुआ था। यस, निज्जर एंटर्ड कनाडा विद अ फेक पासपोर्ट विद द नेम ऑफ रवि शर्मा एंड इट वाज पब्लिश्ड इन कनाडाज ग्लोबल न्यूज़। एंड कनाडा के रिफ्यूजी पैनल को भी जो उसने कहानी सुनाई थी, दे क्लेम दैट वाज फेक एंड दे डिसमिस्ड हिज एप्लीकेशन एंड देन ही मैरिड अ कनेडियन ओरिजिन वुमेन जस्ट फॉर द सिटीजनशिप। एंड निज्जर इज द सेम पर्सन जिस पर इल्ज़ाम था कि इसने 2007 में लुधियाना ब्लास्ट करवाया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई एंड 42 वर इंजर्ड। एंड राष्ट्रीय सिख संगठन के लीडर रुलदा सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिम इन पटियाला। Canadian PM is extremely defensive for him. Actually guys, this is all about vote banks politics, क्योंकि ट्रूडो की लिबरल पार्टी अपने दम पर पावर में नहीं है। 2021 के इलेक्शंस में जब मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाने के लिए ट्रूडो को 170 सीट्स चाहिए थी, उन्हें सिर्फ 157 सीट्स मिली थी। एंड दैट्स वाई ही गैदर्ड सपोर्ट फ्रॉम न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP विच वॉज लेड बाय जगमीत सिंह। एंड जगमीत सिंह इज़ अ प्रो खालिस्तानी लीडर जो हमेशा एंटी इंडिया बातें बोलते रहते हैं, इसीलिए उनका ट्विटर अकाउंट भी इंडिया में बैन किया गया था। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें 2013 में वीज़ा देने से भी मना कर दिया था। अब ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ इंडिया से बैकलैश मिल रहा है। इनफैक्ट उनके खुद के MP चंद्रा आर्या ने उनके अगेंस्ट पब्लिक स्टेटमेंट दी थी और उनकी अपोजिशन के लीडर ने क्लियरली ये बोला कि अगर आपने इतने बड़े क्लेम्स किए हैं तो यू शुड पब्लिक द एविडेंसेस।
Mr. Speaker, baseless and unacceptable. That is how the Indian government described the Prime Minister's bizarre theory that a convicted terrorist's presence on the trip was somehow the fault of agents working on behalf of the Indian government. Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? बट ये सारी वोट बैंक पॉलिटिक्स में ट्रूडो को बेनिफिट की जगह सिर्फ लॉस हुआ है। सर्वेज के अकॉर्डिंग रिसेंट ईयर में कैनेडियंस का जो इंटरेस्ट है वो लिबरल पार्टी की जगह कंजर्वेटिव पार्टी को शिफ्ट हुआ है और रिसेंटली IPSOS के पोल में ट्रूडो वाज वोटेड एज द वर्स्ट PM इन 50 years। अकॉर्डिंग टू द पोल्स 40% कैनेडियंस अपोजिशन लीडर पियर पॉलिवेर को अपना PM देखना चाहते हैं। बट यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन उठता है दैट निज्जर वॉज किल्ड इन जून, तो फिर ये सारा इशू अब क्यों उठ रहा है? जिस पर कुछ मीडिया हाउसेस का कहना है कि G20 के टाइम पर हुई इंसल्ट की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है क्योंकि जस्टिन को तो इंसल्ट करवाने की आदत है। एंड वेट, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कहना उनकी खुद की मीडिया का है। और 2018 में जब जस्टिन अपने फॉरेन मिनिस्टर हरजीत सज्जन के साथ इंडिया आए थे तो बहुत सारे मिनिस्टर्स ने उनसे क्लियरली मिलने से भी मना कर दिया था और तब के पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरजीत सज्जन को खालिस्तानी सिंपैथाइज़र कह के ये मीटिंग कैंसिल कर दी थी। उसके बाद भी जब जस्टिन ने पर्सनली लेटर लिख के अमरिंदर सिंह से मिलने की रिक्वेस्ट की तो वो मिलने के लिए रेडी तो हो गए, बट मिलते ही उन्होंने जस्टिन को एक लिस्ट थमा दी जिसमें 9 खालिस्तानी टेररिस्ट के नेम थे और उसमें से एक नाम निज्जर का भी था। एक्चुअली गाइस, कनाडा 5 आई नेशन ग्रुप्स का एक मेंबर है, जिसकी वजह से उसको लगा होगा कि कोई भी स्टेटमेंट पास कर देते हैं उसके जो मेजर एलाइज हैं वो तो उसे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। इसलिए जब इंडिया ने टिट फॉर टैट मूवमेंट में कैनेडियन ऑफिसर को एक्सपेल किया तो कनाडा ने अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरी रिलीज़ की और फिर इंडिया ने एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए ट्रैवल एडवाइजरी रिलीज़ करने के साथ साथ कैनेडियन सिटीजन्स का वीज़ा प्रोसेस ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया। एंड इंडिया के इतने बोल्ड मूवमेंट के बाद 5 आई नेशंस में से किसी भी नेशन ने कनाडा को ऐसा कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाया है। एंड फॉर योर नॉलेज 5 आई नेशन 5 कंट्रीज़ USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का ग्रुप है जिनके बीच में इंटेलिजेंस ट्रीटी साइन हुई है कि एट द टाइम ऑफ नीड ये लोग आपस में अपनी इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं। Meanwhile, इन सारे नेशंस में से कनाडा का मेजर अलाय है USA, बट वो भी कनाडा को इस इशू पर ओपनली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट अमेरिकन एक्सपर्ट माइकल रुबेल ने तो ट्रूडो को इस सारे इंसिडेंट पे ओलंपिक होल डिगर ही बोल दिया। एंड ही फर्दर स्टेटेड कि अगर मजबूरी में उन्हें कोई एक साइड चूज़ करनी भी पड़ी तो शायद वो इंडिया को चूज़ करेंगे, बिकॉज फर्स्ट Niger was a terrorist and second, at this time India is a country with great economic importance. Well, frankly, there's a much greater danger for Canada than India. If Canada wants to pick a fight, frankly, at this point, it's like an ant picking a fight against an elephant. And the fact of the matter is India is the world's largest democracy. It's far more important strategically, arguably, than Canada is, especially as concern grows with regard to China and other matters in the Indian Ocean Basin and in the Pacific. 6 of America के चेयरमैन का कहना था कि ट्रूडो के पास उनके एक्यूजेशंस का कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं है। I think it's too early. Both countries have kicked out a diplomat in tit for tat. But Trudeau has failed to provide any proof right now. It's just something that he said is a credible allegation with no proof at all. And I think we'll have to wait to see if there is any proof there. And then I think further decisions can be taken. But right now, I agree with your analysis that if he's digging a hole, give him a ladder. And Australian PM Anthony Albanese का रिएक्शन तो बहुत ही ठंडा था। seriously, you should chill out a bit.
अब गाइज ये सारे सिनेरियो के बाद आप सोच रहे होंगे कि इसमें पाकिस्तान का और चाइना का क्या रोल है। एक्चुअली पाकिस्तान इज़ नर्चरिंग दीज टेररिस्ट सिंस 2005-2010 एंड द मेन मैन हेयर इज़ लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद महमूद चौधरी, जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी में चौधरी साहब भी बोला जाता है। एंड इनकी रिक्रूटमेंट पाकिस्तानी आर्मी में हुई थी ऑन October 13, 1995 और आफ्टर दैट अपने देश का टेररिज्म में नाम रोशन करने के लिए इन्होंने 3 ऑर्गेनाइजेशंस को रिवाइव किया। द फर्स्ट वन वॉज बब्बर खालसा इंटरनेशनल, सेकंड खालिस्तान कमांडो फोर्स एंड थर्ड इंटरनेशनल सिख यूथ फोर्स। और इन सारे ही ग्रुप्स के यूनिट्स हैं इन USA, कनाडा एंड लंदन। और ये सारे ग्रुप्स और हेड ऑफ ISI आर रनिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड साइकोलॉजिकल गेम ऑन सोशल मीडिया नाउअडेज। और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के केस में कितना ज़्यादा डेवलप है ये तो हम सभी जानते हैं, इसलिए वो हेल्प लेता है अपने सो कॉल्ड फ्रेंड चाइना से। और चाइना बीइंग चाइना सस्ती टेक्नोलॉजी इनोवेट करके उसकी टेस्टिंग ये लोग पाकिस्तान से करवाते हैं। एंड दैट्स वाई ये लोग 1984 के कुछ क्लिप्स और कुछ स्पीचेस को कट करके सर्कुलेट कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया। और आपको बहुत सारे पब्लिक पोस्ट के कमेंट सेक्शन में भी कुछ हेटफुल कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज, whoever is watching this video, please do not fall in the trap. ISI ने कनाडा में 2 ग्रुप्स को नर्चर कर रखा है और इन ग्रुप्स को फंडिंग होती है नॉट जस्ट फ्रॉम ISI बट ऑल्सो फ्रॉम CIA। और ये लोग फंडिंग करते हैं पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन को, जिसकी लीडर है अनीता लाल, हु इज़ ऑल्सो अ प्रो खालिस्तानी। एंड व्हेन इन 2009 जब हमारी RNAW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके रूट कॉज को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक सीनियर एडिटर को नर्चर करके कनाडा भेजा। एंड वहाँ पे उसका काम था ओनली टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट एंड टू टेल द पॉलिटिशियंस देयर कि किस तरीके से उनकी टेरिटरी का मिसयूज़ हो रहा है फॉर ऑल दीज अनएथिकल कैंपेन। और जब वहाँ पर उन्होंने कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश करके ये सारा का सारा फॉल्स नरेटिव एक्सपोज करना स्टार्ट किया, तो शायद एक गलती हो गई और उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस पॉलिटिशियन से वो बात कर रहे हैं एट द सेम टाइम उसी पॉलिटिशियन से किसी दूसरी कंट्री की एजेंसी का भी कोई मेंबर बात कर रहा होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS, जो कि चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके सामने गलती से किसी पॉलिटिशियन ने ये बात रिवील कर दी कि इंडिया के कुछ सीनियर एडिटर ने ये सारा नरेटिव एक्सपोज किया है और मे भी हमारी कंट्री में कुछ गलत कैंपेन्स चल रहे हैं। तो MSS एजेंट्स को ये बात क्लियरली समझ में आ गई कि कोई भी सीनियर एडिटर क्यों इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड होगा, और इसीलिए उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करी, जिस रिपोर्ट में नाम सामने आया पवन कुमार राय का, जो कि कनाडा में एज अ कम्युनिटी अफेयर ऑफिसर पोस्टेड हैं। और उन्होंने ये बताया कि पवन कुमार राय IFS ऑफिसर हैं ही नहीं, वो तो पंजाब काडर की एक IPS ऑफिसर हैं। और ये रिपोर्ट कैनेडियन पॉलिटिशियंस को मिलते ही उन्होंने पवन कुमार राय जी को एक्सपेल कर दिया। और इस टाइप के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आप मोस्टली एक्टिव होता हुआ तब देखेंगे जब इंडिया कोई वेपन डील कर रहा हो किसी और नेशन से एक्सेप्ट USA। और गाइज़, ये जो सारी डिमांड है, ये सारी डिमांड आप सोचिए हमेशा उठती है बाहर रह रहे लोगों से। पंजाब में जो एक आम आदमी रह रहा है उसे इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट सब जानते हैं कि सिख कम्युनिटी का इंडिया के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ 2% पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया के डिफेंस सेक्टर में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ये डिमांड आपको हमेशा सुनने के लिए मिलेगी इंडियन पंजाब के लिए, कभी भी पाकिस्तानी पंजाब के लिए नहीं, जबकि पाकिस्तानी पंजाब एरिया वाइज इंडियन पंजाब से ज़्यादा बड़ा है। और फिलहाल के लिए तो कनाडा को किसी भी नेशन का इतना कोई खास सपोर्ट मिला नहीं है, बट हो सकता है आने वाली G7 मीटिंग में वो अपना सपोर्ट गैदर करने की कोशिश करे। तो G7 में क्या होगा वो तो हम उस टाइम के लिए देखेंगे, बट G20 में इंडिया के क्या मेन डिसीजंस रहे वो आप अगर चाहें तो इस वीडियो से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।